1857 की क्रांति। हमने इसके कारण पढ़े हैं, इसका प्रारंभ कैसे हुआ पड़ा है और इसमें किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब अपने को देखना है कि संसार का माध्यम क्या था, मतलब क्रांति का संदेश है वो एक छावनी से दूसरी छावनी में कैसे पहुंचा। तो लोगों ने रोटी के माध्यम से और कमल के फूल के माध्यम से अगली सैनिक छावनी में चेतावनी दी, उनको संदेश दिया कि हम इतनी तारीख को क्रांति फिक्स कर रहे हैं और 1857 की क्रांति होगी। इसके लिए क्या होगा, एक सुनियोजित क्या होगी, योजना होगी। तो इसकी योजना अजीज मुल्ला खां और रानोजी बापू ने कहा बनाई थी, लंदन में, अंग्रेजों के घर में इसकी योजना बनाई थी। अब बात कर रहे छावनियों की, तो राजस्थान में कितनी छावनियां थी, 6। 1857 के क्रांति के समय राजस्थान में कुल मिला के 6 छावनियां थी। कितनी छावनियां थी, 6। आगे देखते हैं, नेता और अनुयायी। नेता और अनुयायी, यदि अंग्रेजों से लोहा लेना है तो एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता थी। अंग्रेजों से लोहा लेना है तो एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता थी। तो सैनिकों, जो मेरठ के सैनिक थे वो कहां पे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर देते हैं। ऐसा क्या ऐसा, जैसे झांसी की बात करें तो गंगाधर राव की जो रानी, विधवा रानी थी जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई, इसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अवध में इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया। नाना साहब कौन थे, पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। जब क्रांति असफल हो गई तो नाना साहब कहां पे चले गए थे, नेपाल। बिहार में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। इनकी उम्र लगभग कितने साल थी, 80 वर्ष। इसलिए 1857 की क्रांति का जो बुढ़ा शेर माना जाता है वो किसको माना जाता है, कुंवर सिंह को। 1857 की क्रांति का बुढ़ा शेर माना जाता है वो कुंवर सिंह को माना जाता है। आगे वाला पॉइंट है, इस समय एक महत्वपूर्ण बात है कि 1857 की क्रांति हुई तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, क्या नाम है, कैनिंग। कौन था, ये भारत का गवर्नर था। समझ में आई बात, पूछा जाता है प्रश्न, सीधा पूछा जाएगा प्रश्न, 1 नंबर का आ सकता है। अब इसमें से आपके बोर्ड के एग्जाम में कौन सा प्रश्न आएगा, बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न ये आएगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, बताओ। ऑल ओवर इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। बात पूछे कि झांसी में नेतृत्व किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई। अवध में किसने किया था, बेगम हजरत। कानपुर में नाना साहब और बिहार में कुंवर सिंह। चलो एक प्रश्न आपके लिए, 1857 की क्रांति का बुढ़ा शेर किसे कहते हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक है। और इसके समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की क्रांति के बाद में गवर्नर का पद समाप्त हो जाता है और एक दूसरा पद सर्जित किया जाता है। आगे वाला पॉइंट है, अब आगे देखते हैं 1857 की क्रांति का आगे वाला पॉइंट कौन सा है, अफवाह और भविष्यवाणी। क्या अफवाह फैली थी, क्या उनको सत्य माना गया और क्या उसके बारे में भविष्यवाणी हुई। तो एक बात समझते हैं, वो नॉर्मल बात है। बात यह है कि एक निम्न जाति का व्यक्ति ब्राह्मण के घर पे जाता है और पानी का लोटा मांगता है। क्या मांगता है, तो ब्राह्मण कहता है कि तू निम्न जाति का व्यक्ति, इसलिए पानी का लोटा तुझे नहीं देंगे। तो यह उस व्यक्ति ने क्या कहा कि आप चिंता मत करो, बहुत जल्द आपका धर्म क्या होने वाला है, भ्रष्ट होने वाला है। एक अफवाह मेरठ में फैल गई। कहां पे फैल गई, मेरठ में। उस समय अंग्रेजों ने सैनिकों को नई एक एनफील्ड राइफल दी थी। क्या दी थी, एनफील्ड राइफल, ये बंदूक थी। इस राइफल में जो कारतूस लगता था, इस राइफल में जो क्या लगता था, कारतूस, उस कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था। तो अफवाह ये फैल गई मेरठ के सैनिकों में कि इस कारतूस के मुंह पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। कारतूस के मुंह पर गाय और सुअर, इसकी क्या लगी हुई है, चर्बी। और इन ये चर्बी लगा के जो अंग्रेज है वो हिंदू और मुसलमान इन दोनों का धर्म क्या करना चाहते हैं, इन दोनों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते, इनके धर्म को नष्ट करना चाहते। एक घटना कहां पे फैल गई, मेरठ। ये घटना आग की तरह विभिन्न छावनियों में भी फैल गई। एक और अफवाह फैल गई थी और वो अफवाह ये थी कि बाजार में जो आटा मिलता है, बाजार में जो क्या मिलता है, आटा, उस आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूर्ण मिलाया हुआ है। गाय और सुअर की हड्डियों का क्या मिलाया हुआ है, चूर्ण। और ये करके भी अंग्रेज आपके धर्म को क्या करना चाहते हैं, भ्रष्ट करना चाहते हैं। एक और अफवाह फैल गई थी कि जो अंग्रेज है
एक और अफवाह फैल गई थी, जो अंग्रेज है वो भारत को ईसाई बनाना चाहते हैं। कैसा कैसा देश बनाना चाहते हैं? ईसाई राज्य बनाना चाहते हैं। 1838 का जो धार्मिक निरयोग्यता अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करता है तो उसकी पैतृक संपत्ति में उसको अधिकार दिया जाएगा। तो इस सभी से पता चलता है कि वो भारत को क्या बनाना चाहते हैं? ईसाई। अब इन अफवाहों को मद्देनजर रखते हुए भविष्यवाणी ये होती है कि जो उत्तर भारत था, कौन सा भारत? उत्तर भारत में बहुत जगह क्या बांटी गई? रोटी बांटी गई और कमल का फूल बांटा गया। क्या करने के लिए? 1857 की क्रांति का बिगुल बजाने के लिए, उसको उजागर करने के लिए उत्तर भारत में ये कार्य होने लगा कि भाई हमें क्या करनी है? 1857 की क्रांति प्रारंभ करनी है। एक बार जितने भी पॉइंट पढ़े इनको देख लीजिए। 1857 की